उसके लिए हमारी पार्टी ने तय किया कि हम समाज के सभी वर्गों, अधिवक्ताओं के पास भी, समाज के अपने जो हमारे गुरुजन है उनके पास भी, सभी जगहों पर जाकर हम लोग सबसे उनकी राय पूछेंगे, उनका सवाल देखेंगे, उनकी चिंताएं क्या है, उस चिंताओं को भी दूर करने का हम लोग जो की जानकारी उस हिसाब से चिंता दूर करने का भी प्रयास करेंगे, ताकि ये कोई भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं, एक सुधारात्मक कदम। और आप सब देखे होंगे कि 2014 के बाद, जहाँ चूंकि सभी अधिवक्ता बैठे हुए हैं, 2014 के बाद से जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य रहा है कि भारत को हमें नंबर 1 करना, और अभी जो उन्होंने विजन रखा है कि 2047 तक हमें भारत को विकसित राष्ट्र, और विकसित राष्ट्र केवल भाषण देने से नहीं बन जाता, विकसित राष्ट्र बनने के लिए हमें सभी क्षेत्रों में कम से कम टॉप 10 पर आना हो, चाहे वो विकास का विषय हो, चाहे कानून का विषय हो, चाहे खर्चा बचाने का विषय हो, गरीबी दूर करने का विषय हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय हो, सभी सेक्टरों में, चाहे वो सैटेलाइट में अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजना हो, सभी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ना हो। और इन सब के लिए 2047 का समय बहुत कम है, 2047 का समय बहुत कम है। प्रतिदिन हमको बहुत ज्यादा काम करना होगा, सुधार करना होगा, तभी ये देश 2047 तक। और 2014 के बाद से अगर आप देखें, क्योंकि यहाँ सब अधिवक्ता साथी बैठे हैं, जानकार लोग हैं, समाचार दुनिया जानते हैं कि 2014 के बाद से जो प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास का नारा, भारत में जो मूलभूत सुविधाओं की कमी, उन सभी सुविधाओं को जो सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, उसको यथार्थ करते हुए बिना किसी भेदभाव के, जो भी हमारे देश में लोग वंचित लोग थे, गरीब लोग थे, उनको सुविधा देने का काम किया। तो कोई भेदभाव कहीं से भी जाति धर्म का नहीं। 2014 के बाद से अगर आप देखें तो देश में जितने भी कानून पास हुए, उस कानून को भी अगर आप देखेंगे तो किसी को कोई भेदभाव उस कानून से किसी के साथ अन्याय करने का काम कभी नहीं हुआ है। तो उसके आप लोग अध्ययन करते हो, तमाम सुधारात्मक कार्यक्रम भी हम लोगों ने, वन नेशन वन टैक्स लाया, जो पूरे देश में करीब 400 प्रकार का टैक्स लगता था, व्यापार करने में तमाम प्रकार की बाधाएं आपको, उससे कहीं ना कहीं हमारा ग्रोथ रुकता था। वन नेशन वन टैक्स लाकर जीएसटी हमने लागू किया। हमने कानूनों में बहुत हजार कानून को समाप्त करने का था। लेबर एक्ट जो 26 लेबर एक्ट हुआ करता था, आज 4 लेबर एक्ट कोड में बदलने का काम। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार फोकस किया, क्योंकि देश को अगर तरक्की करना है तो बिना निवेश के देश तरक्की नहीं कर सकता है। अपने नौजवानों को रोजगार देना है तो बिना निवेश के रोजगार हम नहीं दे सकते। और अगर रोजगार आपको लाना है तो अपने कानूनों में, अपने तौर तरीकों में और इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी करना होगा। इसलिए प्रधानमंत्री का विशेष फोकस है कि देश में लगातार कोविड आने के बाद भी इंफ्रा के बजट में कभी कोई कटौती नहीं की गई। और आज उसी का नतीजा कि पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा है, एयरपोर्ट दुगनी संख्या में हो गई, कोर्ट हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन पर हम निर्भर होते चले जा रहे हैं। ये सब जब तक हम नहीं करेंगे तब तक विदेशी निवेश हमारे देश में नहीं आएगा। और उससे भी महत्वपूर्ण है कि मजबूत सरकार होनी चाहिए, विश्वसनीय सरकार होनी चाहिए, स्थिर सरकार होनी चाहिए, तभी दुनिया का कोई बड़ा निवेशक आपके वहां निवेश करे। इन सभी दिशाओं में, चाहे महिला आरक्षण 10-20 साल से फंसा पड़ा था, आज महिलाओं को सम्मान देने का भी विषय हुआ, गरीबों का भी उत्थान करने का काम हुआ। इन सब पे तो काम चल रहा है, लेकिन और भी अभी बहुत से सुधारात्मक कार्यक्रम हमें करने हैं। उसी का एक बिंदु है कि वन नेशन वन इलेक्शन। इसमें जो हमें खर्चा होता है वो एक विषय, डेवलपमेंट के काम रुक जाते हैं, सरकारों को निर्णय लेने में अड़चन पैदा करते हैं। अभी लोकसभा 2024 में समाप्त हुआ है और 24 से लेकर अभी 6-8 महीना ही पूरा हुआ है।
और उसके बीच में हमने हरियाणा का भी चुनाव लड़ लिया, हमने महाराष्ट्र का भी चुनाव लड़ लिया, हमने झारखंड का भी चुनाव लड़ लिया, हमने दिल्ली का भी चुनाव लड़ लिया। अगले साल बिहार का चुनाव है, उसके अगले साल बंगाल का चुनाव है। इन सब चुनावों में कहीं ना कहीं हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, प्रधानमंत्री भी देश के अगुवा हैं, सबको कहीं ना कहीं पार्टी को जिताने के लिए हम सबको भी अपना सरकारी काम छोड़ करके उन चुनावों में व्यस्त होना पड़ता है। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने तमाम बात कही कि इलेक्शन जब आता है तो हमारे मास्टर साहब लोग रजिस्टर हो जाते हैं, हमारे कर्मचारी भी रजिस्टर हो जाते हैं, और कह लीजिए कि जैसे चुनाव 6 महीना रहता है, अधिसूचना होने वाले रहती है, तभी से पूरा प्रदेश और पूरा देश चुनावी मोड में आ जाता है। कोई काम करना हो, चलो चुनाव के बाद हम नेता लोग भी कहते हैं चुनाव हो जाएगा, और 6 महीना काम होता रहता है। और इस गति से अगर हम काम करेंगे तो 2047 तक हम विकसित राष्ट्र का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे मित्रों। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने वन नेशन वन इलेक्शन आम सहमति से लाने का प्रयास किया है।